नेता योगी आदित्यनाथ मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी में। आपने कैपिटल टीवी से खास बातचीत की थी, आपने कहा था हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। जो रुझान आ रहे हैं उसमें आप काफी ज्यादा सीटों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो योगी जी आपको। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी विपक्षी दलों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो काम करता है आता वही है। और मैंने उनसे पहले भी यही बात कही थी, लेकिन किसी ने हमारी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ा। हमने तो पहले ही कहा था कि हमने खुद नहीं कहा था, लेकिन सब कहते थे कि आएगा तो योगी आएगा, तो बाबा ही आएगा, तो यही। हम यहाँ पर सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद देता हूँ मैं, यूपी की जनता को, हमारी पार्टी बीजेपी को, मोदी जी को, और जो भी कार्यकर्ता छोटे से छोटे बड़े से बड़े जो भी इस महाकुंभ में हमारे साथ थे, मेहनत की, आपके चैनल को भी, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनको भी, कि आप सभी ने हमको पूर्ण बहुमत दिया। और भले वो आप काम देखते हुए आपने हमारे को वो बहुमत दिया, भले ही आपने वो नाम देखते हुए बहुमत दिया, भले आपने वो हमारी कार्यशैली देखते हुए हमारे को बहुमत दिया, पर सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, विपक्ष के उल्टे सीधे हथकंडों के बावजूद भी बीजेपी सरकार आ गई। चलिए, बहुत बहुत बधाई है। एक इतिहास रचने जा रहे हैं आप। आपके विरोधी लगातार आपको लेकर कई बार हुंकार भरते हुए नजर आए, अपने विरोधियों को क्या कहेंगे आप? उन सबसे मैं यही कहूंगा कि मित्रवर, देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई गणित नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात है कि अगर आप काम करेंगे तो जनता का प्रेम स्नेह और जनता आपको सराखों पे रखेगी, और अगर आप नहीं करेंगे, सिर्फ फाइलों में काम कंप्लीट होते रहेंगे, पूर्ण होते रहेंगे, तो उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला है नहीं। अभी भी अगर आपके पास जब सत्ता थी तब आपने उसका दुरुपयोग किया। आपने जो पैसा आपको देश की प्रदेश की खुशहाली के लिए दिया गया था, प्रदेश के लिए दिया गया था, आपने नहीं लगाया। पर जो हमारे को पैसा मिला तो हमने उस चीज़ को, उस पैसे को सही तरीके से सही दिशा दे करके हमने लगाया, और देखिए उसका जो क्या कहते हैं रिजल्ट है आप सबके सामने है, और हमारा जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। योगी जी, आपने कहा था कि आपने बुलडोजर मरम्मत के लिए भेज दिए हैं। अब बताइए, तारीख भी आ गई है, जीत भी होती नजर आ रही है, बुलडोजर चलेगा क्या? देखिए, बुलडोजर तो रुकने वाला है नहीं, हम पहले बता दें। हमने तो उनसे पहले ही कह दी थी कि आप चाहे 400 उछल लें, 300 बोल दें उछल उछल के कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, लेकिन हम जो बात हमारे को पता है, आपको पता है, पूरे भारतवर्ष को पता है कि जिस व्यक्ति ने इस सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी को यहाँ तक लेकर के आए हैं, बच्चे फंसे हुए हैं कहीं पे, वहाँ से उनको निकाल करके लेकर के आए हैं, तो वो आदमी सोच रहा है तो उसके बारे में लोग सोचेंगे। अब हम सोचेंगे उनके बारे में जिन्होंने हमसे विपक्षियों ने गलत बात की है। और हमारा बुलडोजर कल रात को आपके बता देंगे, बिल्कुल सब रेडी है, बिल्कुल तैयार हैं। अब बस थोड़ा सा जीत का जो भी हमारी पार्टी का जश्न है वो होगा, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें जो हैं दोबारा पुनः शुरू हो जाएंगी। बुलडोजर की चाबी किसके पास है ये तो बता दीजिए, मोदी जी के पास या आपके पास? देखिए जी, बुलडोजर की चाबी बीजेपी के पास है। बीजेपी हमारी पार्टी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो शाह साहब हों, अमित शाह साहब हों, सबके हाथों में एक ही चाबी रहती। जैसे बोलते हैं ना कि छोटा भाई अगर घर पे है और वो उसे कहीं जाना है तो वो चाबी लेकर के गाड़ी लेकर के चला जाता है। उसी प्रकार, उसी तरीके से कहीं भी हमारे को यूपी में ऐसा लगेगा कि बुलडोजर की ज़रूरत है तो हमें चाबी देने में कोई दिक्कत नहीं है अपनी पार्टी वालों को, कि आप लीजिए और हमें बताइए, या अगर आप नहीं करना चाहते हैं, हम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सफाई होगी, और हम सफाई करेंगे। और ये अब बुलडोजर जो अब रुकेगा नहीं, रुकने का नाम नहीं लेगा है, और आप लोगों के स्नेह से, प्यार से, आशीर्वाद से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं यहाँ की जनता से एक बात और कहना चाहूँगा कि एक बहुत पुराना भजन है जो कि हमें बहुत पसंद है, कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तो देवी जी देखिए, अब ये है कि सब कुछ उनके हाथों में ही था और उन्होंने ही हमको अपने हाथों से ये कमल खिलाया है।
तो अब ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको भी वही दें, एक अच्छा शासन, एक अच्छे लोग जो साफ सफाई से रहना पसंद करते हैं, गुंडागर्दी से दूर रहना पसंद करते हैं, गंदे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, गंदे विपक्षियों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो उस तरीके की सरकार हमारा नियंत्रण में रहेगी और उसी तरीके से हमेशा, जिसे बोलते हैं आपकी जुबान में क्या कहते हैं, टिराई करती रहेगी। चलिए अब विपक्षियों की बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने तो जीत के कई वादे किए, वो वादे तो फेल होते हुए नजर आए। अब उनके तरफ से बधाई का इंतजार कर रहे हैं या नहीं आप? नहीं, अभी हमारे सेक्रेटरी महोदय ने हमें बताया कि आपके नाम के लड्डू आ गए हैं। तो हमने कहा भाई वो तो उन्होंने अपने लिए बनवाए होंगे, जरा चेक कर लीजिए, कहीं पता लगे कि भांग के लड्डू वगैरह उन्होंने कुछ भेज दिया हो। तो पहले आप चेक कर लीजिए खाने लायक हैं भी या नहीं, उसके बाद फिर बंटवाइएगा, क्योंकि लड्डू में किसी का वो नहीं होता है। एक जिसे बोलते हैं कि अगर कोई हार गया है, तो मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ किसी को नीचे दिखाना हमारी पार्टी का या हमारा कभी भी ध्येय नहीं रहा। हमारा हमेशा ऐसे ही रहा कि हम खुद अच्छा काम करें और दूसरों को प्रेरित करें कि वो भी अच्छा काम करें और आगे बढ़ें। अखिलेश की हार पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जब एक मेंढक जो है, जो फुदकता है, उसको ये नहीं पता है कि अब ना तो अब्बा जान की सरकार है, ना चचा जान के पानी है, ना मिट्टी उसकी खुद की है और ना ही लोग उसके जाने पहचाने हैं, तो उसको फुदकना नहीं चाहिए। उसको हकीकत से, सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। और सच्चाई यही है कि जिसने, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि जिसने काम किया है, जिसको काम का पता है, फाइलों में काम कंप्लीट नहीं होते हैं, काम करने से काम कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और वो जब पूरा हो जाता है तो जनता आपको सराखों पे नहीं अपने सर पे बिठाती है, जो कि यूपी की जनता ने हमें बिठा करके ये साबित कर दिया। आप सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी में एक बार फिर से विराजमान होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारा जो तरीका है, तौर तरीका जिसे कहते हैं, तो सिर्फ वही है कि हम अपने देश की, अपने प्रदेश की किस तरीके से सेवा कर सकें। हमें पहले मौका मिला, हमने पहले सेवा की, अब फिर से हमारे को ये उत्तरदायित्व मिला है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों ना हम उसको और बेहतरी पर डालें, आगे और लोगों के लिए, यूपी के लिए एक ऐसा माहौल बनाएं कि जिसके अंदर बहू बेटियां आसानी से रोड पर निकल पाएं। जो और लोग हैं, जिसे बोलते हैं, जो गलत गतिविधियां फैलाते हैं, उनको रोका जाए, भले ही बुलडोजर से, भले हाथों से, भले किसी और चीज़ से उन्हें रोका जाए, ताकि उनके मन में वो डर हो। जब तक डर नहीं होगा तब तक वो कुछ भी असामाजिक चीज़ें करते रहेंगे और हमारे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो मेरा दायित्व और बढ़ गया है और मैं आशा करता हूं कि मैं आप सभी के उस दायित्व का भार मतलब अपने ऊपर भी ले पाऊं और उस भार से मैं और निखर करके आऊं, आपके लिए और कुछ अच्छा कर पाऊं। दीदी और प्रियंका दीदी भी आपके खिलाफ उन्होंने खूब हुंकार भरे, वो तो कहीं नजर नहीं आई, उनको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं उनकी, जो जैसे बोलते हैं कि एक दवाई है, दवाई के ऊपर लिखा होता है कि एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट के बाद वो चलती नहीं है। आप कुछ भी, कितना भी जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, आप एक्सपायरी डेट फाड़ दें, लेकिन जिसको बुखार हो रहा है उसको अगर वो दवाई खिला दी वो असर करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपायरी डेट की है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि सबको पता है कि जिनका वक्त जा चुका है, जिनके पास सत्ताएं थीं, जिनके पास शक्ति थी, जिन्होंने तब कुछ नहीं किया, वो अब क्या कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से वो लोग चलते हैं कि विपक्ष के ऊपर उन्होंने गंदे गंदे आरोप लगाने हैं, गलत गलत बातें करनी है, गलत गलत टिप्पणियां करनी है, तो वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। तो अब ईवीएम के ऊपर भी लग रहा है, अखिलेश यादव के लिए ईवीएम बेवफा हो गया है, इस पे क्या कहेंगे? उनके लिए तो उनकी भाभी भी बेवफा हो गई हैं, उनके चाचा भी बेवफा हो गए, उनके मौसा भी बेवफा हो गए, उनके अब्बाजान भी बेवफा हो गए, आजम खान भी बेवफा हो गए, सब ही बेवफा हो गए उनके लिए। कोई ये नहीं समझ रहा है कि तुम सब गलत हो, मैं सही हूं। नहीं, तुम ही गलत हो, इस वजह से सब गलत हुए हैं। अगर तुम सही होते तो, और जो लोग हैं, विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष इसलिए होता है कि आप अगर कुछ गलती करते हैं तो आपकी गलती को पकड़ के उसको समझाता है, बताता है कि इसमें थोड़ा ये संशोधन कर दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। पर आपने ना अपनी सुनी, ना अपनों की सुनी, ना विपक्ष की सुनी, तो फिर वो तो क्या लगता है आपको अखिलेश यादव क्यों हार गए? ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, जब ओवर कॉन्फिडेंट तो आप भी कई बार नजर आए।
देखिए मैं देखिए, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता है स्वाभिमान। जी। मैं अपने स्वाभिमान से यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्योंकि मैंने काम किया, मैंने सिर्फ वो चीज़ करी जो जिसे आपकी ज़बान में कहते हैं बेसिक राइट करे मैंने, कि मेरे को क्या करना है यहाँ पे होके। मैंने सड़कें बनवाई, हमने यहाँ पर हमारी पार्टी ने हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं एयरपोर्ट बनवाए, यहाँ पे जो लोग असामाजिकता तो फैला रहे थे उनको रोका। जो चीज़ें मैं सही कर सकता था मैंने करने की कोशिश की, और उसके बाद उसका नतीजा आपके सामने है। और वो इसलिए हारे क्योंकि उनको सिर्फ ये था कि मैं एक बार सत्ता में आ जाऊं तो मैं ये करूंगा, और हमें ये था कि हम आ गए हैं तो अब हमें काम करना है, सत्ता में हम अपने आप आ ही जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। 5 साल तक सत्ता की चाबी आपके पास है, लेकिन कुछ लोगों को डर इस बात का है कि बुलडोजर की चाबी आपके पास है। अब देखिए, अब ये डर बना रहे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि कभी कभी कहते हैं ना कि डर से ज़्यादा महत्व मतलब कार्य करने से ज़्यादा डर महत्वपूर्ण रहता है, कि उस डर के कारण ही लोग उल्टे सीधे तथ्यों में नहीं पड़ते हैं, ना ऐसा कोई काम करते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि अगर वो डर के रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैपिटल टीवी से खास बातचीत के लिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे अपनी जीत की खुशी को लेकर? देखिए, मैंने तो आपको सब कुछ ही सौंप दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को, पूरे भारतवर्ष को, कि जिन्होंने हमारे को इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना लगाव, इतना जिसे कहना चाहिए दायित्व दिया है हमको। तो मैं तो उन्हें ये बोलूँगा कि मैं एक बार फिर से, आपने मुझे मौका दिया है उत्तर प्रदेश की सेवा करने का, तो मैं आपका वो विश्वास नहीं तोड़ूंगा। और धन्यवाद।